बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अली का सलाम। आज पहला दिन था आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का और अब तक ही उन्होंने एक काम कर दिया है। इलेक्शन कमीशन का जो तर्जमान था, जो प्रेस रिलीज करता था, जिसका काम था कि इमरान खान साहब की जो भी कोई बयान आए, जो भी किसी किस्म का कोई वो चीज़ करें, उसको काउंटर करना है, उसको उसके खिलाफ बयान देना है और इम्पोर्टेड हुकूमत को एक शील्ड फ्राहम करनी है। वो आदत से मजबूर था, उसने कर दिया। रिसेंटली एक बयान उन्होंने जारी किया है और उस बयान के वजह से आज वो अपनी नौकरी से, अपने ओहदे से हाथ धोना पड़ गया है उसको और उसको हटा दिया गया है। तो वो तो आदत से मजबूर था क्योंकि उसके पीछे उसके सर पर साया था। ताकतवर लोग जो थे उसको कह रहे थे करो करो जैसा मर्जी करो, मैं आपके पीछे खड़ा हूं। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें थी जो मुख्तलिफ महकमे थे जो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे थे। क्योंकि आज से ही, आज एक नया दिन था, आज से ही जो FIA थी उसका भी सारा कुछ बदल गया। वो भी आहिस्ता, उसने भी स्टेप बैक एक कदम पीछे होगी और बाकी भी। और इम्पोर्टेड हुकूमत भी खास करके वो अग्रेसिवली नहीं आ रही और उसका बयान जो है वो भी थोड़े इतने सख्त नहीं आ रहा है। वो भी बातचीत करना चाहते हैं जैसा कि कोई और चाहता था। वो भी आगे आकर खबर देता हूं कि आपको क्या खबर है। एक बहुत ही बड़ी खबर है, लेकिन इससे पहले सबसे पहले बात करते हैं जो इमरान खान साहब ने असम्बलियां तोड़ने वाली बात की है। उस पर इम्पोर्टेड हुकूमत को इतनी ज़्यादा परेशानी हो गई है कि वो लंदन से पैगाम आ गए हैं, हमजा शहबाज के ज़िम्मे लग गए हैं। क्योंकि अब वो पैसा नहीं चला सकते, अब वो कुछ और कर नहीं सकते, तो हमजा शहबाज को एक खुला हैंड दे, एक ऐसा समझ लें कि उनको टास्क दिया गया है, खुला टास्क दिया गया है कि जल्दी से जैसे मर्जी हो जाए, जल्दी से कोई जोड़ तोड़ करो, मिल मिला करो और अदम एतमाद पेश करो और कुछ ना कुछ करके असम्बलियां बचा लो। जैसा कि आपको आप जानते होंगे, एक बयान आया है राना सनाउल्लाह का भी, GHQ में वो मिले हैं परवेज इलाही से, तो उन्होंने कहा है कि कुछ जो साहब ख्याल करो। तो उन्होंने कहा है अब ये सारी चीज़ें अल्लाह पर छोड़ दें। तो इस बयान से भी बहुत कुछ वाजह हो जाता है कि क्या कुछ हो रहा है। GHQ में लोग पता नहीं आजकल क्या ठीक हो रहे हैं। वहाँ कोई ऐसी दवाई है, वहाँ कोई ऐसा कैप्सूल है कि ये वहाँ जाते ही ठीक हो जाते हैं, या कोई उधर की हवा तब्दील थी तो क्यों ठीक हो गए थे। तो ये आने वाला वक्त भी बता देगा। लेकिन इलेक्शन में नहीं जाना चाहते लोग, नून लीग वाले, बल्कि तमाम पार्टीज वाले, PDM वाले इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते। क्यों नहीं जाना चाहते? इनको डर है कि हम इलेक्शन में जाएंगे तो हारेंगे। एक डर है। बेशक हो सकता है ये जीत भी जाएं, लेकिन अभी इनको कोई तसल्ली नहीं है, कोई इनको कोई गारंटी नहीं दे रहा कि आप जाएं इलेक्शन में तो हम जितवा देंगे आपको। ये इंतजार कर रहे हैं कि कम से कम हमें कोई गारंटी मिल जाए, कुछ सीटों की, पंजाब की गारंटी मिल जाए या सिंध की गारंटी मिल जाए, कुछ कुछ चंद एक चीजें की गारंटी हमें मिल जाए, या कुछ ना भी मिले तो सिर्फ NR2 की गारंटी मिल जाए, वो वापस ना हो जाए। तो ये चाहते हैं कोई ना कोई गारंटी, लेकिन अदरवाइज ये नहीं जाना चाहते कि हम चले जाएं इलेक्शन में। और इमरान खान इनको घसीट कर इलेक्शन की जानब ले जा रहा है, घसीट कर। क्योंकि एक तो बयान आ चुका है परवेज इलाही का भी कि सेशन अगर जारी हो तो गवर्नर राज भी नहीं लग सकता और ना ही अदम एतमाद आ सकती है। अगर कानून में कोई हेर फेर करके कुछ ना कुछ करके अदम एतमाद लाई जाती है तो 186 वोट पूरे करने हैं। 186 तो हो ही नहीं सकते, कभी भी नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि 180 इनके पास हैं और 180 PDM के सारे हर चीज को मिला के, आजाद भी मिला के, सब मिलाकर 180 उनके भी बनते हैं। तो 10 वोट हैं परवेज इलाही के पास। परवेज इलाही अपने बंदों को थोड़ी कहेगा कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद करवा दो या कामयाब अदम एतमाद करवा दो। वो पार्लिमानी लीडर भी खुद है, वो क्यों कहेगा कि मेरे खिलाफ ही अदम एतमाद करवा दो। अगर अदम एतमाद उन्होंने पूरे कर ले 186 वोट, अगर कह भी देता है परवेज इलाही कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद करवा दो, अपनी पार्टी को कह भी देता है, तो फिर उसको क्या फायदा?
वो तो वजीर आला नहीं रहेगा, क्योंकि इधर से उतरेगा, दूसरी जानब जिसको पढ़ेंगे वो हमजा शहबाज बन जाएगा, तो उसको कोई फायदा नहीं है। उसको तो एक ही फायदा है, या फिर इलेक्शन अपना बचाए, असम्बलियां तोड़ दे, इमरान खान साहब के साथ जाए और अपना इलेक्शन बचाए। अब 10 सीटें हैं, हो सकता है 20 भी उसको वो जीत जाता है, 30 भी जीत जाता है, बहुत अच्छी सीटें जीत जाता है। कम से कम 15-20 तो वो गारंटी से जीत जाएगा ना, पढ़ी लिखी बात है, वो गारंटी से 15-20 जीते जाए अगर इमरान खान या पीटीआई के साथ रहता है, तो वो 15 सीटें आराम से जीतता है। 10 से 15 हो सकती हैं उनकी, या तो उसने इलेक्शन बचाना है। अगर परवेज इलाही नहीं तोड़ता असम्बलियां, तो फिर वो रहता है, वो फिर भी इमरान खान अगर कहे असम्बलियां तोड़ो, वो ना तोड़े, तो फिर भी 5-6-7 महीने के लिए वो वजीर आला तो रहता है, लेकिन ये आने वाला इलेक्शन उसका खत्म हो जाएगा, वो कभी भी नहीं जीत पाएगा इलेक्शन। तो इस किस्म का अब परवेज इलाही को भी उनके पास फैसला, अब बॉल उनकी डी में चली गई है, अब चीजें सारे फैसले उनके पास हैं, जो करना है उन्होंने करना है। देखें अब जो सिचुएशन है ना, खैबर पख्तूनख्वा में कोई भी अदम एतमाद नहीं आ सकती, क्योंकि वो 2 तिहाई से इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत है, वहां अदम एतमाद नहीं आ सकती, वहां तो असम्बलियां टूटेंगी ही टूटेंगी। इधर अदम एतमाद आई भी तो 2 आदमी या परवेज इलाही बहुत अहम है। परवेज इलाही अगर चाहेंगे तो अदम एतमाद होगी, अगर चाहेंगे तो नहीं होगी। अगर हो भी गई तो कामयाब नहीं होगी, अगर चाहेंगे तो तब भी कामयाब होगी, क्योंकि परवेज इलाही के 10 वोट बहुत ही कीमती और अहम है। चाहे बाकी लोग जियो भी कर लें, जो कुछ भी कर लें, अदम एतमाद परवेज इलाही के वोटों से ही कामयाब होगी, और नाकाम भी इन वोटों से ही होगी। तो ये तो एक बात क्लियर होगी कि परवेज इलाही जो करेंगे, जिसके साथ जाएंगे, उसकी हुकूमत बनेगी पंजाब में। और खैबर पख्तूनख्वा में पहले ही इमरान खान साहब हैं, और वहाँ तो आ ही नहीं सकती, कुछ भी नहीं हो सकता, वहाँ तो बस थोड़ा सा डिले हो सकता है और कुछ भी नहीं हो सकता। देखते हैं क्या होता है, और चीज़ें आने वाले दिनों में बहुत सारी अयां हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मार्च से या रमज़ान अल मुबारक से पहले पहले ये इलेक्शन हो जाए। तो उनकी एक सोच है, उनकी एक ख्वाहिश है कि ये हमने इलेक्शन करवाने हैं, क्योंकि इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल से इमरान खान साहब अपने तरीके से जो कुछ कर रहे हैं, वो उस जानब ले जा रहे हैं, इलेक्शन की जानब, हुकूमत को भी धकेल के, खींच के, जैसे भी करके। क्योंकि उन्होंने वादे जो भी कहा, उन्होंने कहा कि मैं कोई कमजोर सी टीम लेकर उन्होंने कहा मैं वर्ल्ड कप जीतूंगा, तो उन्होंने जीता। उन्होंने कहा कि मैं शौकत खानम बनाऊंगा, तो उन्होंने बनाया। जो भी वो कहते हैं वो कर। लोगों ने कहा कि आप सियासत नहीं कर सकते, वो सियासत में आए, उन्होंने सियासत की। लोगों ने कहा आपको कोई भी वजीर आजम नहीं बनाएगा, वजीर आजम तो छोड़ें, आपको वो शेरवानी का बटन तक नहीं मिलेगा, तो उन्होंने वजीर आजम बनकर दिखाया। बाद में उन्होंने कहा कि आप वजीर आजम कठपुतली बनोगे, तो उन्होंने कहा मैं क्यों बनूंगा, वो नहीं बने, और फिर अवाम में आ गए, अवाम को बताया सारा कुछ, सारे एक्सपोज किए, सारे लोगों को एक्सपोज किया, मीडिया को एक्सपोज किया, बड़ी बड़ी गंदी मछलियों को एक्सपोज किया। अब वो कहते हैं मैं रमज़ान से पहले पहले इलेक्शन करवाऊंगा, तो वो करवा लेंगे, उनके पास ताकत भी है। और अल्लाह के फजल से अल्लाह ने ऐसा कोई कर दिया है, रास्ता बना दिया है कि जो भी आने वाला ट्रैक जो है सियासत का, पॉलिटिकल ट्रैक जो है, वो इमरान खान के हक में जा रहा है। क्योंकि देखे ना, उनके पास फैसले आ रहे हैं, वो हैं तो सियासत से बाहर, अभी तक सारे सिस्टम से बाहर बैठे हुए हैं, जमान पार्क में वो चिल कर रहे हैं, चिल वाला माहौल है। दूसरी जानब जो हुकूमत में है वो भाग दौड़ कर रहे हैं, बहुत परेशान है, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं, जरदारी से मुलाकात, फलां से मुलाकात, फलां से मुलाकात, और कुछ करो, पैसा चलाओ, जो मर्जी करो, हुकूमत सिर्फ कम अज कम असम्बलियां बचाओ, इनकी हुकूमत रहे। वो कहते हैं वो ये भी नहीं चाहते कि पंजाब में या केपी के में हमारी हुकूमत आए पीडीएम की, वो चाहते हैं सिर्फ ये असम्बलियां ना तोड़ें, किसी तरह ये राजी हो जाए। अब बातचीत का भी वो कह रहे हैं कि हम बातचीत करते हैं, असम्बलियां ना तोड़ो।
तो सारी तैयारियां हो रही हैं और इलेक्शन की भी तैयारियां हो रही हैं। उधर दूसरी जानब इलेक्शन की भी तैयारियां कर रहे हैं और हुक्म मिल गया है इलेक्शन कमीशन को कि इलेक्शन की तैयारियां करें। तो चीज़ें ठीक होने जा रही हैं। आने वाला 2 हफ्ता है या 1.5 है, जो 10 दिन है, 10 दिन में चीज़ें बिल्कुल साफ़ सुथरी हो जाएंगी और शीशे की तरह नज़र आने लग जाएगा कि क्या कुछ किस जानब जा रहा है, और वो चीज़ें भी हर चीज़ हट जाएगी और वो सारे सवालों का आप जवाब तो कुछ तो मिल गया होगा आपको, कुछ को पता लग गया होगा कि वो कौन था जिसने ये सारा बर्बाद कर दिया। पाकिस्तान की मईशत पर आते हैं। आज पाकिस्तान की मईशत जो कभी अच्छी भली थी, 6% ग्रोथ थी, तरक्की कर रहा था मुल्क, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री टॉप क्लास रिकॉर्ड जा रही थी, हमारे टैक्स कलेक्शन रिकॉर्ड पे थे, हमारे रिमिटेंसेस रिकॉर्ड पे थे, टैक्स जो भी थी रिकॉर्ड से तरक्की में मुल्क जा रहा था। हंसते बसते मुल्क को कौन किसने धकेला इसे इधर? आज देखें, आज का रेट है जो $73 फी बैरल डीजल या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत है आज। और इधर क्या मिल रहा है? जब इमरान खान साहब थे 125 था, $125 फी बैरल, तो वो 150 का बेच रहा था, 150 पे भी ₹1 कम। आज दुगनी कर दी है, आज उससे ₹50 कम है, 50 भी नहीं, ₹52, ₹52 कम है। उधर बैरल फी बैरल कम कीमत में है, $52 फी बैरल कम हुआ है, इधर दुगने से भी ज्यादा हो गया है। क्यों भाई? हम बेवकूफ लोग हैं, ऐसे मुआशरत चलती है। मीशत का इन्होंने भट्ठा बैठा दिया है। पाकिस्तान के 5% रिस्क था, वो 5% चांस था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है। आज 100% है, 100% से भी ऊपर जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अब असासे रह गए हैं 7 अरब से कुछ ऊपर, 7 अरब से कुछ ऊपर। पाकिस्तान ने 1 अरब तो जो ये दिसंबर में देने हैं, जनवरी में फिर 3 अरब देने हैं, तो सारी ये कैश देनी है। तो कैसे ये देंगे? कहाँ से वो आएंगे? जो ममालक हैं बाहर वाले, हमारे दोस्त ममालक, वो मदद करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार? जो शहजादा था दुबई वाला, वो टूर उसने क्यों मुलतवी किया? क्योंकि उसको बताया गया, उसकी एजेंसीज हैं, उसके तमाम ममालक में एजेंसीज हैं, उसको बताया भाई शहबाज शरीफ की हुकूमत कभी भी जा सकती है, इसके ऊपर रिस्क ना लेना, अपना पैसा इस पर ना लगाना, ये कभी भी कहीं भी जा सकती है, कभी भी गिर सकती है। हो सकता है ये 10 माह चले, हो सकता है ये 6 माह चले, हो सकता है 1 दिन भी ना चले। तो उसने कैंसिल कर दिया। वो भी चाहते हैं और दोस्त मुमालिक भी चाहते हैं, चाइना ने वादा किया हुआ है इलेक्शन करवाओ हम देंगे पैसे, रूस ने किया हुआ है, दूसरे ममालिक ने, सऊदी अरब ने किया हुआ है। अभी भी सऊदी अरब और चाइना और दुबई के पैसे हैं अभी भी हमारे खजाने में, $3 अरब पड़े हुए। तो वो अगर निकाल लेंगे तो फिर क्या होगा? इन्होंने कैश भी देनी है, सारा कुछ करना है, और जनवरी फरवरी में ये अदा करनी है कीमत। तो कहाँ से लाएंगे ये पैसे? लोग तो आसानी से चले गए। अब सवाल बनता है ना, कौन था वो जो मुल्क का बेड़ा गर्क कर गया? कौन था जिसकी पॉलिसी की वजह से ये आज इस नैज पर मुल्क पहुंचा? कौन था जिसने इतना बड़ा जुल्म किया? कौन था जिसने सहाफियों को मरवाया? कौन था जिसने हर तरफ गुंडागर्दी की? कौन था जिन्होंने चोरों के टोले को बिठा दिया, हम पर मुसल्लत कर दिया? अब बनते हैं ना सवाल। हमें पता है वो कौन था, वो चला गया है, जो भी था चला गया है। अब उसको आइंदा भी उसकी अपनी नस्लें जो हैं, उसकी अपनी नस्लें भी, वो भी इसको ऑन नहीं करेंगी। वो भी कहेंगी पता नहीं ये कौन था, हमारा तो कोई और था दादा पड़ या वालद। उसकी अपनी नस्लें भी उसको ऑन नहीं करेंगी इंशाल्लाह।
पाकिस्तान के साथ जुल्म करने वालों को इंशाअल्लाह उसका जवाब भी देना पड़ेगा और उसका बहुत सारी कीमत अदा करनी पड़ेगी। वो सारी ज़िंदगी घुट घुट के उसको नींद नहीं आएगी, मरेगा। जिसने पाकिस्तान के साथ जुल्म किया उसके साथ उसका बदला ज़रूर होगा। एक और आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दूं, फयाज राजा की खबर है और जनरल बाजवा साहब के बारे में है कि वो जाते जाते 72 घंटे पहले जाने से उन्होंने बहुत कोशिश की, बहुत फ़ोन कॉल्स की डॉक्टर आरफ अलवी को भी और ज़िया के बेटे जो हैं इजाज़ुल हक, उनको भी कहा कि खुदा का वास्ता एक बार इमरान खान साहब से मेरा रब्ता करवा दो, एक बार बात करवा दो, मैं बच जाऊं। और पता नहीं इमरान खान साहब ने आगे से मना कर दिया, ने कहा नहीं अब नहीं, अब गद्दार की जो मौत है वो जो सज़ा है वो भुगतोगे तुम। चलें, आप ताकतवर थे, अब नहीं है, अब जो हो गया वो हो गया। अब तारीख आपको याद रखेगी, आपको लोग याद रखेंगे, आपको पूरा पाकिस्तान याद रखेगा कि क्या जुल्म आपने किया है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान के लोगों के साथ। अभी तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।